नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे 2 दिवसीय विदेश दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। कोरोना महामारी के बाद पीएम मोदी का पहला विदेश दौरा है। पीएम शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीएम मोदी भारत बांग्लादेश के बीच होंगे कई अहम समझौते। राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं पीएम मोदी। एक बार आपको फिर से बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर आज प्रधानमंत्री बांग्लादेश के लिए रवाना हुए हैं। कोरोना के बाद विदेश दौरा यानी कि बांग्लादेश के दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिवसीय विदेश दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे हैं, जहां कई अहम मुद्दों को लेकर वार्ता होगी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जब बांग्लादेश पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। 2 दिवसीय विदेश दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे हैं पीएम मोदी। कोरोना महामारी के बाद पीएम मोदी का यह पहला विदेश दौरा है। पीएम शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे पीएम मोदी। तो भारत बांग्लादेश के बीच कई अहम समझौते पर भी बातचीत होगी। राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री। तो 2 दिवसीय विदेश दौरे पर पहुंचे हैं बांग्लादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बाद पीएम मोदी का यह पहला विदेश दौरा है और द्विपक्षीय वार्ता होगी, यानी भारत बांग्लादेश के बीच कई अहम समझौते को लेकर चर्चा होगी। राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री। और ब्रजेश श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ, एसोसिएट एडिटर। ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। वहां पर जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय दिवस यानी कि 50 साल पूरे हुए हैं आज़ादी के, और उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। क्या क्या उम्मीद लगाई जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बेहद अहम रहे हैं। ऐसे में जब बांग्लादेश के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, उस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढाका पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश का एक राष्ट्र के तौर पर उसमें भारत की एक बड़ी भूमिका है, बड़ा योगदान है। अगर भारत ने पाकिस्तान को पराजित नहीं किया होता, पाकिस्तान से अगर नहीं छीना होता, तो बांग्लादेश कभी नहीं बनता। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब आजादी के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उस वक्त प्रधानमंत्री आज पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने वहां के कई कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि शहीदों को वहां पहुंचकर उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी है। तो ये अपने आप में एक बेहद अहम दौरा है। और हाल के कुछ दिनों में देखने को मिला है कि बांग्लादेश के साथ कुछ रिश्तों में तल्खियां आई थी, लेकिन अब जिस तरह प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं और बांग्लादेश के नागरिकों ने जिस पूरी तरह से स्वागत किया प्रधानमंत्री का, उसके बाद से ये रिश्ते एक बार फिर से मधुर होंगे, एक बार फिर से प्रगाढ़ होंगे, ये उम्मीद की जानी चाहिए। बांग्लादेश पहुंच करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वहां पर भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत की है, बोहरा समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने गुजराती में कम्युनिकेशन किया। ये बेहद अहम है क्योंकि बोहरा समुदाय का ताल्लुक गुजरात से जो है काफी गहरा रहा है। इस वजह से जब बोहरा समुदाय के लोगों के साथ मिले, तब वहां पर जो है उन्होंने गुजराती में बात किया। तो बेहद अहम दौरा है। कई जगह पर मुलाकातों के दौर प्रधानमंत्री के चल रहे हैं। शेख हसीना ने खुद जो है एयरपोर्ट पहुंचकर उनका स्वागत किया। तो अपने आप में बेहद अहम हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश दौरा। जी, निश्चित तौर पर बहुत ही अहम है और ज़रूरत भी इस वक्त चल रही थी कि प्रधानमंत्री खासकर भारत और बांग्लादेश के बीच जो थोड़ी सी तल्खी आई थी, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, उसे कैसे मिटाया जाए और बिजनेस के संबंध में हो या फिर आपसी व्यापार को संबंधित हो, तमाम इन मुद्दों को लेकर जो पहले से चल रहे थे उसे ठीक से फिर से समन्वय के साथ बातचीत किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। जालौन से खबर है, जहां पर भाकियू का भारत बंद का मिला जुला असर व्यापारियों पर भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि भाकियू कार्यकर्ताओं से
व्यापारियों की झड़प हुई है। बाजार बंद का विरोध किया था व्यापारियों ने। कृषि कानून बिल को लेकर लगातार भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। आज बंद का आह्वान किया गया है और ऐसे में जालौन में इसका मिला जुला असर देखने को मिला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों को जबरन बंद कराने की कोशिश की और इस बात को लेकर काफी देर तक बहस हुई। जालौन की तस्वीर है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बाजार में घूम घूम कर दुकानदारों को बंद कराने के लिए आह्वान किया और जबरन बंद कराने की कोशिश की, लेकिन दुकानदारों ने एक भी नहीं सुनी। दुकानदार अपनी दुकान चला रहे थे। दरअसल 3 नए कृषि कानूनों को लेकर भारतीय किसान यूनियन और देश के जितने भी किसान संगठन हैं सभी ने मिलकर आंदोलन किया है। आंदोलन के साथ साथ इन धरना प्रदर्शन जो दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहे हैं। और मुबीन खान जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ जालौन से। मुबीन, जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि जो व्यापारी वर्ग हैं या बाजार में जो दुकानें हैं वो किसी भी कीमत पर बंद करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जबरन बंद करवाया जा रहा है। किस तरीके से बंद का वहां पर असर देखने को मिल रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि जो भारत बंद का आंदोलन, जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, उस पर लेकर भारत बंद का आंदोलन जालौन में बिल्कुल साफ तौर पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो किसान यूनियन के जो नेता हैं उन्होंने व्यापारियों से अपील भी की थी कि बाजार बंद करने का, लेकिन उन लोगों ने बाजार बंद नहीं किया और किसानों और व्यापारियों में झड़प भी हुई है जालौन। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जालौन में लगभग बंद का असर नहीं के बराबर दिख रहा है। आज किसान संगठनों ने बंद का आह्वान किया है और ऐसे में जालौन से ये तस्वीर है जहां पर बाजारों में कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि दुकानदारों को तुरंत बंद कराने की कोशिश जरूर की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। गेट ऑफ नोएडा से खबर है जहां पर किसान यूनियन का सूरजपुर दुर्गा टॉकीज पर प्रदर्शन देखने को मिला। किसान यूनियन के प्रदर्शन से घंटों तक रोड जाम रहा। रोड डायवर्जन के बावजूद लगा सड़क पर लंबा जाम। डीएसपी, एसपी समेत सभी उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। डीएम गौतम बुद्ध नगर के कार्यकर्ताओं ने भी संज्ञान में लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गाजियाबाद की ये तस्वीर है, ग्रेटर नोएडा की तस्वीर है जहां पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। अन्य किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी इस बंद को सफल बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रहे। और ललित पंडित जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। ललित, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जहां तक ग्रेटर नोएडा की बात कर ली जाए, संख्या बल काफी है, यानी किस कार्यकर्ताओं का किस तरीके का वहां बंद का असर रहा? जी बिल्कुल, गौतम बुद्ध नगर में सूरजपुर में दुर्गा के पास में यहाँ पर किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। यहाँ भारतीय किसान यूनियन का संयुक्त मोर्चा है उसके द्वारा जो सभी किसान संगठन है उनके यहाँ पर शामिल होकर के उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया है। साथ में रोड जाम के करीब लगभग 1 घंटे से अधिक समय के लिए पूरा रोड जाम किया गया, जिसकी वजह से जो रोड पर ट्रैफिक डायवर्जन काफी लंबा समय है। इसके बाद में सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे, उनकी तरह किसानों को समझा बुझा करके जिलाधिकारी कार्यालय पर लाया गया, जहां पर सभी किसानों के द्वारा जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर को एक ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन देकर के सभी उनका जो है वो खत्म कर दिया गया है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा की तस्वीर है जहां पर बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आ रहे हैं झंडा बैनर लेके, और ऐसे में प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है यातायात को बहाल करने के लिए। हालांकि खबर यह भी है, जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे, कि कई रोड को डाइवर्ट किया गया है, यानी कि रूट डाइवर्ट किया गया है ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। आज चक्का जाम का आह्वान किया गया है, यानी किसान संगठनों के द्वारा जो नए कृषि कानून बिल का विरोध किया जा रहा है, इसमें आज देश भर में किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया है और चक्का जाम के तहत जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जैसे तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ग्रेटर नोएडा की तस्वीर है। अलग अलग जिलों से जो खबर आई है उसमें ये कि किसान कार्यकर्ताओं ने, यानी कि संगठन के कार्यकर्ताओं ने आज चक्का जाम का जो आह्वान किया है उसे सफल बनाने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करते रहे। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तबीयत इस वक्त बिगड़ गई है। खबर आ रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तबीयत बिगड़ गई है। आपको बता दें कि सुबह
छाती में दर्द की शिकायत के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आर्मी अस्पताल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का चेकअप किया जा रहा है। डॉक्टरों की निगरानी में है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बीमार हैं, यानी उनकी तबीयत खराब हो गई है। सुबह छाती में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में है राष्ट्रपति और उनका इलाज किया जा रहा है। एक बार आपको फिर से बता दें कि राष्ट्रपति की तबीयत बिगड़ गई है। आर्मी अस्पताल में इस वक्त वो भर्ती हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आज सुबह में सीने में दर्द की शिकायत हुई थी, जिसके बाद आनंद फानंद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, यानी आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम लगाई गई है और डॉक्टरों की निगरानी में इस वक्त राष्ट्रपति हैं और उनका सही तरीके से इलाज चल रहा है। मुरादाबाद से खबर है, भारतीय किसान यूनियन का चक्का जाम देखने को मिल रहा है। लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है। कृषि कानून के खिलाफ ये जाम किया गया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, यानी खबर इस वक्त गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह गाजियाबाद पहुंचे। लोनी के अगरौला गांव में बूथ का किया निरीक्षण। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बीजेपी संपर्क और संवाद के जरिए सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचा रही है, ये कहा है स्वतंत्र देव सिंह ने। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचा रही है बीजेपी। बूथ का संपर्क अभियान चल रहा है, उसी के निमित्त इस गांव में मैं आया। क्या योजनाएं हैं? केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, पत्रक के माध्यम से घर घर वितरण करना और घर घर देना। सभी का लक्ष्य है, बीजेपी वालों का भी, इस राष्ट्र का 130 करोड़ लोगों का एक ही लक्ष्य है कि दुनिया के अंदर भारत माँ का जय जयकार हो। व्यक्तिगत मेरा एजेंडा हो सकता है कुछ, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर एक ही लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी के, एक ही मिशन है। राजनीति मेरा व्यापार नहीं है, राजनीति मेरा मिशन है और 125 करोड़ देशवासियों का, इसी कारण मोदी जी ताकत हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बूथ का संपर्क अभियान चल रहा है उसी। हाँ, मुरादाबाद से खबर, जहां भारतीय किसान यूनियन का चक्का जाम जारी है। लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे को जाम किया। कृषि कानून के विरोध में यह प्रदर्शन चल रहा है। आज चक्का जाम का ऐलान किया गया है। ऐसे में लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे को चक्का जाम किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता जगह जगह पर चक्का जाम को सफल बनाने की कोशिश में जुटे रहे। मुरादाबाद की ये तस्वीर है। हमारा राष्ट्रीय आह्वान है। हम लोग आज हमें 4 महीने हो गए, हम तुम्हारे की पूरे देश को, तुम्हारे दिल्ली को घेरे पड़े हैं। गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इन्होंने डीएपी पे रेट बढ़ा दिए, इन्होंने तुम्हारी यूरिया पे रेट बढ़ा दिए, दवाइयों के रेट बढ़ा दिए, हमारी फसलों के दाम नहीं बढ़ाए इन्होंने। और मुरादाबाद की स्थिति तो इतनी दयनीय है, पिछली बार गेहूं क्रय केंद्र के 93 सेंटर थे और इस बार केवल 46 सेंटर है और अभी सूची जारी नहीं कर रहे हैं। हम राष्ट्रीय आह्वान है आज हमारा और राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश के अनुसार आज हम तुम्हारे की रोड जाम कर रहे हैं मनकरा मोड़ पर मुंडा पांडे में। हमारी मांगे ये है, एमएसपी पर कानून बनाया जाए, 3 जो किसान विरोधी अध्यादेश है उनको वापस किया जाए, डीजल, गैस, पेट्रोल इनकी कीमतें आधी की जाए, जिससे महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए 60,000 रुपये प्रति बैलर तेल सरकार खरीद रही है।